बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपके दोस्त डॉक्टर नूर सैद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मेथी और दाल चना की सब्ज़ी। अगर मेथी के बारे में फ्रेंड्स बात की जाए तो मेथी के बेशुमार फ़ायदे हैं। मेथी में बेशुमार कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, B12 और इतने ज़्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि आप ना ही पूछें। इनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जितने न्यूट्रिएंट्स फ्रेश फॉर्म में हमें मेथी से मिल सकते हैं वो सब हमें बाय करना चाहिए। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर लेडीज़ को पता चल जाए कि मेथी में इतने फ़ायदे हैं तो लेडीज़ गोल्ड के भाव में मेथी को ख़रीद के खाना स्टार्ट कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने अपनी मेथी के सालन को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, बिल्कुल कम हमने ऑयल लेना है। उसमें हमने प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है। प्याज को हमने कर लेना है अच्छे से सौटे। एक बात का ध्यान रखा करें, कभी भी प्याज के अंदर फ़ौरन से पानी ऐड नहीं किया करें। कुछ लोगों की ये बात होती है, जब प्याज के अंदर फ़ौरन से पानी ऐड कर देते हैं, लेकिन इससे होता है ये कि प्याज आपका सही से गलता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज जब हो जाएगा तो तब हम उसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो देख रहे हैं आप प्याज जो हमारा है वो भुज गया है, मीन्स कि उसका जो पानी है वो जल गया है। जब भी आप कोई भी सालन बना रहे हो प्याज को इस हद तक कुक करें कि प्याज के अंदर जो भी पानी है वो जल जाए, तब उसके बाद जो है इसमें पानी ऐड किया करें। अदरवाइज़ आपका प्याज जो है वो सही से गलेगा नहीं और जो भी आप सालन बना रहे हैं उसके अंदर आपको प्याज अलग अलग से नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने अच्छे से उसको मिक्स करना है। देन आपको चाहिए होगा टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, उसको देख लीजिएगा काइंडली जाके, उससे आपको पता चल सकता है कि टमाटो पेस्ट आप घर में कैसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट ऐड किया है। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस हद तक पकाना है कि टोमेटो पेस्ट के अंदर जो भी पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। देन हम ऐड करेंगे अपने हिसाब से नमक। नमक आप उतना ऐड कर सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो, बेहतर है कि कम ही ऐड किया करें। फिर हम ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च जैसा कि आप सबको पता है कि काली मिर्च जो है मेरी फेवरेट है। आप सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको काली मिर्च पसंद नहीं हो तो, बट आई लाइक टू ऐड ब्लैक पेपर। सो मेरी तमाम की तमाम जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें काली मिर्च का इस्तेमाल ही हमेशा होता है। आपको कभी भी कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी कि जिसमें मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया हो। काली मिर्च को दोस्तों हम देखें तो काली मिर्च के अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। काली मिर्च और सुरख मिर्च का मुकाबला करें तो काली मिर्च के अंदर बेइंतहा फ़ायदे हैं जो कि हम सुरख मिर्च में नहीं देखते। दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमने मेथी को जो है अच्छे से कट कर लिया था, क्योंकि पहले हमने मेथी को कट नहीं किया था। तो जब तक हमारा मसाला बन रहा था तब तक हमने मेथी को कट कर लेना है। मेथी को अच्छे से धो के साफ़ सुथरे तरीके के साथ हमने कट कर लेना है, ताकि कोई भी मेथी के अंदर जो रेत या मिट्टी है वो हमारे सालन के अंदर ना आए। यूजुअली ऐसा होता है कि मेथी जो है जब हम बाज़ार से लेते हैं, मेथी होगी, पालक होगी, तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको अच्छे से वॉश करके और फिर इसको कट करें। तो यहाँ पे हमने जनाब 2 घंटे दाल भिगो के रखी थी, ताकि हमें दाल को कुकिंग के टाइम में जो है ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारा जो सालन है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाए। आप दाल को सोख करके रख सकते हैं और फिर साथ में आप कोई और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल को जिस पानी के अंदर सोख किया था उस पानी के साथ ही मैंने दाल को अपने सालन के अंदर डाल दिया है। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि अगर हम दाल को डायरेक्टली डालेंगे तो दाल गलेगी नहीं और वो सख्त रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पानी के साथ ही दाल को डाल दिया था और इसको ढक दिया था। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारी मेथी जो है कितनी प्यारी धुल के साफ़ सुथरी हो गई है। तो 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी दाल जो है उसका पानी वो खुश्क हो जाएगा, कम पानी रह जाएगा और फिर हम इसको ढक देंगे। फिर 5 मिनट के बाद हमने इसको कवर खोल के देखना है, ओपन करके देखना है। तो हमारी दाल जो है उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और दाल कुछ इस तरह से हो जाएगी लाइक वो गलने वाली है। तो इस पोजीशन पे हम अपनी दाल के अंदर जो है मेथी को ऐड कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमने दाल का जो पानी था, थोड़ा सा बहुत भी रहता था, उसको खुश्क कर लिया है अच्छे से और दाल आपको नज़र आ रही है कि दाल बिल्कुल भी जो है
इस तरह की नहीं है कि घुले। तो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे दाल के अंदर अपनी मेथी को ऐड कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पे हम अपनी दाल के अंदर जो अपनी मेथी है उसको ऐड कर देंगे। तो मेथी को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, क्योंकि मेथी के अंदर बहुत ही कम पानी होता है। इसको हम दाल के साथ अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे, तो ये बहुत ही आराम से पक जाएगी। यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक इसको कवर करके रखा था और यहाँ देखिए जनाब, हमारी मेथी और दाल कुक हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें पानी नहीं है और इसका कलर जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ, इतना चेंज नहीं हुआ कि लाइक ये ऐसी फील हो कि ये बिल्कुल ही जल गई है या इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। मेथी का जो अपना कलर है बस उससे थोड़ा सा चेंज हो के मेथी का कलर जो है वो लाइट हो गया है, क्योंकि वो तो होना ही था। यूजुअली ऐसा होता है कि हम ऐसे जो है इतने ज़्यादा बेनिफिट्स वाले जब खाने बना रहे होते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं। ओवर कुक होने की वजह से उनके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो हम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनाब, मेरी देगची के अंदर जो है आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा। आप भी अपने खानों में ऑयल की क्वांटिटी को जो है बिल्कुल कम रखा करें। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाजमी नहीं होता कि हमने ऑयल जो है भर भर के डालना होता है या ऑयल से ही हमारा खाना पकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल से खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आता, टेस्ट आपके मसालों से आता है। सो दिस वाज इट, आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हाफिज़।